सृष्टि के कण कण में भगवान शिव का वास है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ना तो बहुमूल्य आभूषणों की आवश्यकता है और ना ही किसी विशेष प्रकार के 56 भोग की। यदि कोई भक्त एक लोटा जल और बिल्व पत्र भी सच्चे हृदय से अर्पित कर दे तो वे उसे तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देते हैं। शनिवार का दिन जो कर्म फलदाता शनिदेव को समर्पित है, भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव ने स्वयं काशी में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हीं की कृपा से उन्हें नवग्रहों में न्यायाधीश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। इसलिए जो भी भक्त शनिवार के दिन महादेव की शरण में जाता है, उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, दरिद्रता और संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। यह कथा पूर्ण रूप से उसी करुणावतार नीलकंठ महादेव की असीम कृपा और दयालुता का वर्णन करती है। प्राचीन काल की बात है, अवंतिका उज्जैन नगरी में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का अकाल मृत्यु के कारण स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उस ब्राह्मणी के जीवन में घोर अंधकार छा गया। उसके पास ना तो धन था और ना ही आजीविका का कोई साधन। वह अपने एक छोटे से पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। दिन भर दर दर भटकने के बाद जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता, उसे वह सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित करती और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी। उसकी दरिद्रता भले ही चरम पर थी, लेकिन महादेव के प्रति उसकी आस्था हिमालय पर्वत की तरह अडिग थी। वह हर शनिवार को विशेष रूप से व्रत रखती और संध्या काल में शिवालय जाकर दीपदान करती थी। उसकी आंखों से बहने वाले अश्रु ही महादेव के लिए उसका जलाभिषेक हुआ करते थे। महादेव जो अंतर्यामी हैं, अपनी इस भक्त की कठिन परीक्षा ले रहे थे, लेकिन साथ ही वे उसके उद्धार की रूपरेखा भी रच चुके थे। एक दिन जब वह ब्राह्मणी भिक्षाटन के लिए नदी के किनारे से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर परंतु मलिन अवस्था में एक बालक रो रहा है। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता राजा को शत्रुओं ने युद्ध में मारकर राज्य से बेदखल कर दिया था और उसकी माता भी प्राण त्याग चुकी थी। ब्राह्मणी का हृदय उस अनाथ बालक को देखकर द्रवित हो उठा। उसने उस बालक को गले लगा लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही पालने का निश्चय किया। अब वह ब्राह्मणी 2 बालकों का भरण पोषण करने लगी। उसकी गरीबी और बढ़ा गई, लेकिन उसने कभी महादेव से शिकायत नहीं की। वह उन दोनों बालकों को भगवान शिव की महिमा की कहानियां सुनाती और उन्हें भी शिव भक्त बनाती। समय बीतता गया और ब्राह्मणी की तपस्या भीतर ही भीतर एक ज्वाला का रूप ले रही थी, जिसका प्रकाश कैलाश तक पहुंचने लगा था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शिव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट महान अर्षि शांडिल्य से हुई। अर्षि शांडिल्य त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने उस ब्राह्मणी के दुख और राजकुमार की वास्तविकता को अपने ज्ञान चक्षुओं से जान लिया। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और धैर्य अद्वितीय है। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम दोनों बालकों के साथ मिलकर शनि प्रदोष व्रत का पालन करो। शनिवार के दिन पड्डीडीएचने वाला प्रदोष व्रत महादेव को अत्यंत प्रिय है और यह व्रत हर प्रकार के कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भस्म कर देता है। अर्षि ने उन्हें व्रत की पूरी विधि समझाई कि कैसे शनिवार के दिन निराहार रहकर संध्या के समय भगवान शिव की पंचोपचार पूजा करनी है और केवल शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना है। ब्राह्मणी ने अर्षि के वचनों को साक्षात महादेव का आदेश माना और पूरे संकल्प के साथ शनिवार के प्रदोष व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अगले ही शनिवार को ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान शिव के व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वे केवल शिव स्मरण में लीन रहे। संध्या काल, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय वे शिवालय पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग को गंगाजल, गाय के कच्चे दूध और भस्म से स्नान कराया। इसके पश्चात पूर्ण भक्ति भाव से बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और चंदन अर्पित किए। जब ब्राह्मणी शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर बैठी तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसने कहा, हे कैलाशपति, हे दीनानाथ,
मैं अज्ञानी हूं, पूजा की कोई विधि नहीं जानती। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई स्वर्ण या रत्न नहीं है। मेरे ये आंसू और मेरी श्रद्धा ही मेरी संपत्ति है, इसे स्वीकार करें महादेव। उसकी वह करुण पुकार और समर्पण इतना सच्चा था कि स्वयं कैलाश पर बैठे भगवान शिव का आसन डोल गया। महादेव की कृपा कभी भी अपनी सीमाओं में नहीं बंधती। जब वह बरसती है तो छप्पर फाड़ ढचकर बरसती है। महादेव की असीम कृपा से उस शनिवार की रात एक चमत्कार हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने अपने सौम्य और तेजोमय रूप में उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उसके कष्टों का समय समाप्त हो गया है। अगले ही दिन जब राजकुमार जंगल में समिधा हवन की लकड़ियां लेने गया तो वहां उसे गंधर्व कन्या अंशुमति मिली। अंशुमति उस राजकुमार के तेज और शालीनता से अत्यंत प्रभावित हुई। उसी समय महादेव की माया से वहां अंशुमति के पिता गंधर्वराज भी आ गए। भगवान शिव ने गंधर्वराज को स्वप्न में पहले ही आदेश दे दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करें। गंधर्वराज ने सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया और उसे एक विशाल गंधर्व सेना भी प्रदान की। इस विशाल और शक्तिशाली गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार धर्मगुप्त ने अपने पिता के खोए हुए विदर्भ राज्य पर आक्रमण किया। महादेव के आशीर्वाद और शनिदेव की अनुकूलता के कारण शत्रुओं का क्षण भर में ही विनाश हो गया। धर्मगुप्त ने अपना पैतृक राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहला कार्य यह किया कि उस गरीब ब्राह्मणी और उसके पुत्र को ससम्मान अपने महल में बुला लिया। उसने ब्राह्मणी को अपनी राजमाता का दर्जा दिया और उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो ब्राह्मणी कल तक दाने दाने को मोहताज थी, वह भगवान शिव की कृपा से आज एक विशाल साम्राज्य की राजमाता बन गई थी। यह केवल और केवल शनिवार के दिन सच्चे मन से की गई महादेव की आराधना और उनके प्रदोष व्रत का ही प्रताप था। महादेव की कृपा की महिमा यही समाप्त नहीं होती। इसी शनिवार के दिन के महत्व को दर्शाने वाली एक और अत्यंत पावन कथा स्वयं शनिदेव की है। बाल्यकाल में शनिदेव का रंग अत्यंत श्याम वर्ण था, जिसके कारण उनके पिता सूर्यदेव ने उनका और उनकी माता छाया का तिरस्कार किया था। इस अपमान से आहत होकर शनिदेव ने काशी वाराणसी प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। शनिदेव ने अन्न जल का त्याग कर दिया और वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर केवल एयुएम नमः शिवाय का अखंड जप किया। उनकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग संतप्त होने लगे। उनकी इस कठोर निष्ठा और अडिग भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी माता और मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा पद प्राप्त हो जिससे मैं सृष्टि में न्याय कर सकूं और कोई भी मुझे कमजोर या हीन न समझे। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने भक्त शनि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शनि, आज से तुम नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली माने जाओगे। तुम कर्म फलदाता होगे। मनुष्य तो क्या, देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व भी तुम्हारे प्रभाव से नहीं बच सकेंगे। तुम सृष्टि के न्यायाधीश होगे। साथ ही महादेव ने यह भी कहा, चूंकि तुमने मुझ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसीलिए जो भी भक्त शनिवार के दिन मेरी, शिव की पूजा करेगा, उस पर तुम्हारी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। शनिवार के दिन जो मेरी आराधना करेगा, उसके सभी कष्टों का तुम स्वतः ही निवारण कर दोगे। यही कारण है कि शनिवार के दिन महादेव की कथा और उनकी आराधना का विशेष महत्व है। महादेव का स्वभाव जल की तरह शीतल है। वे यह नहीं देखते कि उनका भक्त राजा है या रंक, वह ज्ञानी है या मूर्ख। वे केवल हृदय की पवित्रता और भावना देखते हैं। जिस प्रकार उन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मणी के आंसू पोंछकर उसे राजमाता बना दिया, जिस प्रकार उन्होंने अपमानित शनिदेव को ग्रहों का न्यायाधीश बना दिया, उसी प्रकार वे आज भी कलयुग में अपने हर भक्त का हाथ थाम लेते हैं। महादेव की कृपा वह पारसमणि है जिसका स्पर्श पाकर लोहे जैसा कठोर और नीरस जीवन भी शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उनके दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है और पूर्ण विश्वास के साथ हर हर महादेव का जय घोष करता है, शिव शंभु उसके घर को धन, धान्य, सुख, शांति और आरोग्य से भर देते हैं। महादेव की महिमा अनंत और अपार है। शनिवार के दिन भगवान शिव की कृपा से जुद्दी कथाओं का सागर इतना गहरा है कि युगों युगों तक इसका वर्णन करने पर भी यह समाप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के कण कण की ऊर्जा हैं। जब शनिवार के दिन शिव और शनिदेव दोनों की सम्मिलित आराधना की जाती है तो भक्त के जीवन के सबसे कठिन प्रारब्ध कर्मों का फल भी कट जाते हैं। आइए महादेव की इस पावन कृपा की श्रृंखला में एक और अत्यंत रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा का रसपान करते हैं, जो यह सिद्ध करती है कि शिव की शरण में जाने वाले को शनिदेव का कोप कभी नहीं सताता, बल्कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह परम पावन कथा महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद मुनि से जुड़ी है। प्राचीन काल में महर्षि दधीचि एक महान शिव भक्त और तपस्वी थे। जब देवराज इंद्र और अन्य देवता वृत्रासुर नामक भयानक राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी की शरण में गए, तो उन्हें ध्यात हुआ कि वृत्रासुर का वध केवल किसी ऐसे तपस्वी की अस्थियों से बने अस्त्र वज्र से ही हो सकता है, जिसने जीवन भर निष्काम तप किया हो। देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों का दान मांगा। लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीचि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थीं। जब उन्होंने अपने पति के देह त्यागने का समाचार सुना तो वे सती होने के लिए उद्यत हो गईं। परंतु उनके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए देवताओं ने उनसे प्रार्थना की। सुवर्चा ने अपने तेज से गर्भ को चीरकर बालक को बाहर निकाला और उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखकर स्वयं सती हो गईं। पीपल के वृक्ष पिप्पल के नीचे जन्म लेने और उसी के फलों को खाकर जीवित रहने के कारण उस बालक का नाम पिप्पलाद पड्डा, अनाथ पिप्पलाद बड्डे होने लगे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने देवताओं और अन्य अर्षियों से अपने माता पिता के विषय में पूछा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि देवताओं के स्वार्थ और ग्रहों की दशा, विशेषकर शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण उनके पिता को अपनी देह त्यागनी पड़ दी और वे जन्म से ही अनाथ हो गए, तो पिप्पलाद के हृदय में घोर क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस शनिदेव की क्रूर दृष्टि ने उनके जीवन को जन्मते ही अंधकारमय कर दिया, वे उस शनि को ही दंडित करेंगे। परंतु शनिदेव को दंड देना किसी साधारण मनुष्य या आर्षि के वश में नहीं था, क्योंकि शनिदेव को स्वयं महादेव ने नवग्रहों के न्यायाधीश का पद प्रदान किया था। यह भली भांति जानकर महर्षि पिप्पलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न जल का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर भगवान आशुतोष के पंचाक्षरी मंत्र का अखंड जाप करने लगे। वर्षों की कठोर तपस्या से उनका शरीर जर्जर हो गया, परंतु उनके भीतर का तप तेज सूर्य के समान दमकने लगा। अपने भक्त की इस घोर तपस्या और अटल निश्चय को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पिप्पलाद को दर्शन दिए। महादेव ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। जो भी वरदान चाहो मांग लो। पिप्पलाद ने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वह शक्ति और अस्त्र प्रदान करें जिससे मैं नवग्रहों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकूं और विशेष रूप से शनिदेव को उनके कठोर दंड का प्रतिफल दे सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक दिव्य ब्रह्मदंड प्रदान किया और कहा कि यह अस्त्र अमोघ है और इसका कोई सामना नहीं कर सकता। ब्रह्मदंड प्राप्त करते ही पिप्पलाद मुनि ने बिना क्षण गंवाए शनिदेव का आह्वान किया और उन पर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया। भगवान शिव का वह अस्त्र इतना प्रचंड था कि शनिदेव उसके प्रहार को सहन नहीं कर सके। ब्रह्मदंड के वार से शनिदेव के दोनों पैर टूट गए और वे आकाश मंडल से नीचे गिरने लगे। शनिदेव के पतन से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ग्रहों का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता भयभीत होकर पुनः महादेव की शरण में दौड़े। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान आशुतोष स्वयं वहां प्रकट हुए, जहां पिप्पलाद मुनि शनिदेव को भस्म करने पर उतारू थे। महादेव ने पिप्पलाद को शांत करते हुए कहा,
हे पिप्पलाद, शांत हो जाओ। शनिदेव ने तुम्हारे पिता के साथ जो भी किया वह उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। शनि केवल कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार फल देते हैं। यदि तुम शनि को नष्ट कर दोगे तो सृष्टि में न्याय की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। अपने इष्ट देव भगवान शिव के वचनों को सुनकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और ब्रह्मदंड को वापस ले लिया। महादेव ने शनिदेव को जीवन दान दिया और उन्हें पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। परंतु पिप्पलाद ने महादेव के समक्ष एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं, परंतु शनिदेव के कारण मैंने जन्मते ही अपने माता पिता को खो दिया। जो पीढ़ा मैंने सही है वह कोई और बालक ना सहे। इसलिए मैं यह नियम बनाता हूं कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी बालक पर शनिदेव की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव ने पिप्पलाद की इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक और महान वरदान दिया जो आज तक कलयुग के मनुष्यों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। महादेव ने उद्घोष किया, हे पिप्पलाद, तुमने पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर जीवन पाया और मेरी तपस्या की। इसलिए जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा और उसके पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित कर मेरी शिव की आराधना करेगा, उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन पिप्पलाद मुनि की इस कथा को सुनने और सुनाने वाले भक्त के सभी संकटों को शनिदेव स्वयं दूर करेंगे। शनिदेव ने भी महादेव के समक्ष यह वचन दिया कि हे भोलेनाथ, जो आपका सच्चा भक्त होगा और जो शनिवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, मैं उसके जीवन की बाधाओं को स्वतः ही समाप्त कर दूंगा। शिव भक्तों को कष्ट देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। यही वह महान कारण है कि शनिवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। काले तिल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना शनिवार के दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जब कोई भक्त शनिवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल और कुछ दाने काले तिल के डालकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करता है तो उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव की पूजा में कोई जटिलता नहीं है, वे दिखावे के भूखे नहीं हैं। एक कथा यह भी आती है कि एक बार एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति शनिवार की शाम को शिव मंदिर पहुंचा। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए ना तो कोई फल था, ना मिठाई और ना ही कोई फूल। मंदिर में अन्य धनवान लोग सोने चांदी के पात्रों में पंचामृत चढ़ा रहे थे। वह निर्धन व्यक्ति कोने में खरीदा होकर बस यह सोच रहा था कि वह अपने महादेव को क्या अर्पित करे। तभी उसकी दृष्टि मंदिर के प्रांगण में पढ़े एक सूखे बेलपत्र पर पड़ी। उसने उस सूखे बेलपत्र को उठाया, उसे जल से धोया और अपने हृदय की संपूर्ण भक्ति को आंसुओं के रूप में पिरोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कहा जाता है कि उस रात भगवान शिव ने कुबेर, धन के देवता को आदेश दिया कि उस निर्धन व्यक्ति के घर को धन धान्य से भर दें, क्योंकि उसने जो सूखा बेलपत्र अपनी सच्ची निष्ठा से चढ़ाया था उसका मूल्य उन धनवानों के 56 भोग से कहीं अधिक था। शनिवार के दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने के कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय हमारे शिव महापुराण में वर्णित हैं। शमी के पत्ते का अर्पण। भगवान शिव और शनिदेव दोनों को शमी का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन यदि शिवालय जाकर शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित किया जाए तो यह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर फल देता है। इससे जीवन में चल रही शनि की सारहे साती और ढैया का अशुभ प्रभाव तत्काल क्षीण हो जाता है। काली मिर्च और काले तिल। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी, शत्रुओं या किसी गंभीर रोग से परेशान है उसे शनिवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ी सी काली मिर्च और काले तिल पीसकर चढ़ाने चाहिए। महादेव के रुद्र रूप का ध्यान करने से बड्ढे से बड्ढे शत्रु भी घुटने टेक देते हैं और रोगों का नाश होता है। दीपदान का महत्व। शनिवार की शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के समीप गाय के घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक अज्ञान और कष्टों के अंधकार को मिटाकर
जीवन में ज्ञान और सुख का प्रकाश लाता है। महादेव विषपान करने वाले नीलकंठ हैं। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, जिसकी गर्मी से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा था, तब केवल भगवान शिव ही थे जिन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण करके सृष्टि की रक्षा की थी। हमारे जीवन में भी दुख, दरिद्रता, रोग, शोक और असफलताएं उसी हलाहल विष के समान हैं। जब हम शनिवार के दिन सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं तो वे हमारे जीवन के इन सारे विषयों को पी लेते हैं और बदले में हमें सुख, शांति और समृद्धि का अमृत प्रदान करते हैं। अंततः महादेव की यह पावन कथा हमें यही शिक्षा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, जीवन में चाहे कितना भी घना अंधकार क्यों ना छा जाए, व्यक्ति को कभी भी अपना धैर्य और भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। शिव शंभू की डमरू की ध्वनि में ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति निहित है। वे संहारक भी हैं और पालनहार भी। जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है, काल, मृत्यु भी उससे भयभीत रहता है। शनिवार का दिन महादेव को प्रसन्न करने का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन अहंकार को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण से करुणा सागर शिव की आराधना करनी चाहिए। जो भक्त पिप्पलाद मुनि और दरिद्र ब्राह्मणी के उद्धार की इन कथाओं का मनन करते हुए भगवान आशुतोष के चरणों में अपना मस्तक नवाता है, उसका यह लोक तो सुधरता ही है, पर लोक भी संवर जाता है। शिव की भक्ति वह नाव है जो भवसागर के बड्ढे से बद्धे तूफानों में भी कभी डूबने नहीं देती। बोलिए हर हर महादेव। शिव शंभू की जय, उमापति महादेव की जय, नवग्रहों के स्वामी शनिदेव की जय। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि सृष्टि के नियम सभी पर लागू होते हैं और भगवान शिव स्वयं अपने बनाए नियमों और अपने द्वारा दिए गए वरदानों का कितना सम्मान करते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का सर्वोच्च पद प्रदान किया, तो उन्हें यह अधिकार भी दिया कि वे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे। एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान आशुतोष को प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता से बोले, हे देवाधिदेव, हे उमापति, कल मेरी वक्र दृष्टि सारहे साथी आप पर पड़ीडीडीएचने वाली है। मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं, इसलिए मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करूंगा। महादेव शनिदेव की न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा से परिचित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे शनि, तुम्हारी यह सारहे साथी मुझ पर कितने समय तक रहेगी? शनिदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, यह मेरी सारहे साथी का सबसे सूक्ष्म रूप होगा, जो आप पर केवल सवा प्रहर, लगभग कुछ घंटों के लिए प्रभावी होगा, परंतु इस अवधि में आपको मेरी दृष्टि का प्रभाव सहना ही होगा। महादेव, जो स्वयं कालों के काल महाकाल हैं, उन्होंने शनिदेव की बात मान ली, लेकिन उन्होंने मन ही मन एक लीला रचने का विचार किया। अगले दिन जैसे ही शनिदेव की दृष्टि के महादेव पर पड़ीडीडीएचने का समय निकट आया, भगवान शिव कैलाश छोड़ ढहकर मृत्युलोक पृथ्वी पर आ गए। शनि की दृष्टि से बचने के लिए शिवजी ने एक विशाल गज हाथी का रूप धारण कर लिया और एक घने जंगल में जाकर छिप गए। सवा प्रहर तक महादेव उसी जंगल में गज रूप में विचरण करते रहे और उन्होंने देव रूप त्याग कर एक पशु का जीवन व्यतीत किया। जब सवा प्रहर का समय समाप्त हो गया तो भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए और कैलाश वापस चले गए। कैलाश पहुंचकर महादेव ने देखा कि शनिदेव वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव ने थोड़ा परिहास करते हुए कहा, देखो शनि, तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सवा प्रहर तक मृत्युलोक में छिपकर रहा और तुम्हारा समय यूं ही बीत गया। यह सुनकर शनिदेव ने हाथ जोड़ लिए और एक अत्यंत रहस्यमयी बात कही। शनिदेव बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो स्वयं परब्रह्म हैं। मेरी क्या विसात कि मैं आपको कष्ट दे सकूं, परंतु प्रभु, यह मेरी दृष्टि का ही प्रभाव था कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च ईश्वर, देवों के देव महादेव को सवा प्रहर के लिए अपना दिव्य स्वरूप त्यागना पड्डी दिया। आपको अपना घर कैलाश छोड़ डचकर मृत्युलोक के एक जंगल में जाकर एक पशु हाथी का रूप धारण करके छिपना पड्डीहा। क्या एक ईश्वर का सवा प्रहर के लिए पशु योनि में जाना मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं था? शनिदेव का यह तर्क सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने शनिदेव को गले लगा लिया और कहा, हे शनि, तुम वास्तव में न्याय के देवता हो। तुमने मेरे द्वारा बनाए गए नियमों की मर्यादा रख ली। इस कथा का मर्म यह है कि जब स्वयं महादेव शनिदेव के प्रभाव का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को भी अपने प्रारब्ध को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस कथा का स्मरण करता है और यह मानता है कि सुख और दुख दोनों महादेव की इच्छा से आते हैं, उस पर शनिदेव कभी क्रूर प्रहार नहीं करते। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। शिव पुराण में शनि प्रदोष की महिमा का गुणगान करते हुए एक अत्यंत मार्मिक कथा का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाती है कि महादेव कैसे अपने भक्त के प्राण यमराज के पास से भी वापस ले आते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन, संपदा और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण सेठ और उसकी पत्नी का जीवन अत्यंत नीरस और दुखी था।